बात प्राचीन काल की है। एक गुरुकुल था, बड़ा और काफी प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बड़े विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी छात्रों को विद्यालय प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या आ गई है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ शिष्य, जिनके पिता धनवान थे, आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरुदक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इस प्रकार से तुम्हारा दिया धन ग्रहण करने में संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस प्रकार से लाओ कि किसी को पता न चले। मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी रह जाएगी। शिष्यों ने बात मान ली। जो शिष्य धनी परिवारों के नहीं थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उन लोगों से बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, पर ध्यान रखना कि किसी की भी दृष्टि उस चीज पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे। कुछ समय बाद आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते जाते। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, किंतु एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ न ला सका था। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। क्यों, तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने ही तो कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, किंतु घर में ऐसा स्थान न मिला जहां कोई देख न रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी तो कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहां कोई न हो, तभी चुपके से उठा लाओ। गुरुदेव, ठीक है, पर ऐसे स्थान में कोई दूसरा रहे ना रहे, मैं तो वहां रहता ही हूँ। अन्न कोई देखे या ना देखे, किंतु मैं तो अपने कुकर्म को देखता ही रहूंगा। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया। वो कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप का मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है और यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो एक ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। मैंने उसे आज पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। जातक कथा से। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगली मुलाकात होगी किसी अगली अच्छी सी कहानी के साथ।